आज का अपना टॉपिक है शीत युद्ध। ये शीत युद्ध क्या है, कौन से कारण इसके लिए उत्तरदायी रहे हैं, विश्व राजनीति पटल पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। शीत युद्ध जो दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात विकसित हुआ, संघर्ष करने की वह एक तरीका या विधि है जो कि दो महाशक्तियों के बीच में पनपा है। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी व इटली के विरुद्ध संघर्ष में अमेरिका व सोवियत संघ ने मिलकर कार्य किया या युद्ध किया, लेकिन जब अमेरिका ने जापान के 2 एटम बम गिराए तो सोवियत संघ को ये खतरा महसूस होने लगा कि ये साम्राज्यवाद की नीति के कारण मुझे भी कभी हानि पहुंचा सकता है। इसी बात को लेकर, इसी साम्राज्यवादी नीति की विचारधारा को लेकर उसके मन में गहरा असंतोष व्याप्त हुआ और उसने अमेरिका के विरुद्ध एक प्रतिद्वंदिता आरंभ कर दी। एक ऐसी प्रतिद्वंदिता जो समूचे विश्व को 2 महाशक्तियों में बांट दिया। ये दोनों महाशक्तियाँ विश्व की महाशक्तियों के रूप में उभरे। ऐसे में विश्व 2 खेमे में बंट गया। विश्व के राष्ट्र इन दोनों देशों के खेमे में इनकी विचारधारा के अनुयायी के रूप में बंट गए। अमेरिका व रूस इनके नेता बन गए। अब इनमें संघर्ष शुरू हुआ और शक्ति प्राप्ति के लिए होड़ भी आरंभ हुई। इसी के फलस्वरूप शीत युद्ध का आरंभ हुआ। शीत युद्ध कोल्ड वॉर अर्थात एक ऐसा युद्ध जो आणविक बमों और बंदूकों और शस्त्र अस्त्र से नहीं बल्कि दोनों राष्ट्रों के बीच मनोवैज्ञानिक युद्ध के तरीके से लड़ा जाता है। एक तरफ पूंजीवादी राष्ट्र है जो अमेरिका है और दूसरा साम्यवादी राष्ट्र जो कि सोवियत संघ है। सोवियत संघ पूंजीवाद का विरोध करते हुए साम्यवाद का प्रसार करना चाहता है और अमेरिका पूंजीवाद का पोषण करते हुए साम्यवाद का विरोध करना चाहता है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि ये विचारधारा विश्व शांति व राष्ट्रों की शांति के लिए खतरा है और स्वयं को या अपने पक्ष को सही साबित करने का प्रयास करते हैं। इसी शीत युद्ध को पंडित नेहरू ने दिमाग का युद्ध, एक स्नायु युद्ध तथा एक प्रचार युद्ध कहा है। अतः शीत युद्ध एक ऐसा कूटनीतिक युद्ध है जिसमें विपक्षी राष्ट्र या खेमे को विश्व राजनीति से अलग करने का प्रयास किया जाता है। जोसेफ फ्रैंकल ने शीत युद्ध को 2 बड़े राज्यों के बीच विद्यमान गहरी प्रतियोगिता अर्थात चालों तथा प्रतिचालों का सिलसिला माना है। तो प्रोफेसर हार्टमैन ने शीत युद्ध का अर्थ राष्ट्रों के मध्य तनाव की उस स्थिति से माना जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को कमजोर करने की तथा अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयत्न करता है, परंतु यह वास्तविक युद्ध की स्थिति से भिन्न है। D.F. फ्लेमिंग ने कहा है कि शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो युद्ध क्षेत्र में नहीं बल्कि मनुष्य के मस्तिष्क में लड़ा जाता है और इसके द्वारा उसके विचारों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये जो माहौल उत्पन्न हुआ है शीत युद्ध जैसा, उसके कारण कौन से उत्तरदायी रही है, इसी बात पर हम चर्चा करते हैं। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के समय से ही सोवियत के विरुद्ध थे, क्योंकि साम्यवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन था जिसका अंतिम उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त करके सारे विश्व में साम्यवाद का प्रसार करना था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उपरांत विश्व में साम्यवादी और पूंजीवादी 2 विचारधाराएं उभरी। इन दोनों के विचारों में बहुत मतभेद पनपा। अमेरिका पूंजीवादी उदार तथा लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक राष्ट्र बना, जबकि रूस साम्यवाद व्यवस्था का तथा एक दलीय व्यवस्था का समर्थक राष्ट्र। इसी वैचारिक मतभेद ने विश्व को 2 गुटों में बांटने के लिए प्रेरित किया, जिसके मध्य तनाव पैदा हुआ और शीत युद्ध का जन्म। अगला महत्वपूर्ण जो कारण है वो है कि अमेरिका की एक शक्तिशाली खोज अणु बम पर अनुसंधान कार्य, उसका परीक्षण कर रहा था अमेरिका, लेकिन इस कार्य की जानकारी उसने ब्रिटेन को तो दी लेकिन सोवियत संघ से छुपा के रखी।
इससे रूस ने अपनी अवहेलना समझी और उसे लगा कि रूस को भी अमेरिका ख़त्म कर सकता है, तो ये शीत युद्ध को बढ़ाने लगी और रूस ने अमेरिका पर विश्वासघात का आरोप लगाया और चुनौती दी कि भविष्य में ऐसी गलती हो तो उसका परिणाम घातक हो सकता है। रूस सरकारी प्रचार माध्यमों से अमेरिका के विरुद्ध प्रचार किया और उसकी नीतियों की आलोचना खुलकर करने लगा। दोनों ही राष्ट्र हथियारों की बिक्री अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करते रहे। ऐसे व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। दोनों ही महाशक्तियाँ अपने राजनीतिक प्रभुत्व के प्रसार के लिए एक दूसरे के विरुद्ध नए हरकतें, नए तरीके अपनाने लगे। इस प्रकार शीत युद्ध जो है वो एक बहुत ही विस्तार रूप ले लिया और विश्व राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ने लगा। उसका प्रभाव ये हुआ कि विश्व का दो गुटों में बंटवारा होने लगा, आतंक और अविश्वास का विस्तार होने लगा, आणविक युद्ध की संभावना बढ़ने लगी, सैन्य संधियों का अस्तित्व आने लगा, शस्त्रीकरण की होड़ होने लगी, विश्व का यांत्रिकीकरण होने लगा और जन कल्याण के कार्यों की उपेक्षा होने लगी। ऐसे में जब नवोदित राष्ट्र, एशिया और अफ्रीका के नवोदित राष्ट्र सामने आने लगे तो उन्होंने भी इन गुटों से दूर रहने के लिए गुट निरपेक्षता आंदोलन को प्रोत्साहित करने लगे और शक्ति संतुलन, जो बैलेंस ऑफ पावर अपनी होने लगी थी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उसकी वो भी ख़त्म सी होने लग गई। ऐसे माहौल में शीत युद्ध ने एक विकराल रूप धारण कर लिया था।